ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रांची स्थित राजभवन में अखिल पलामू छात्र संघ के बैनर तले छात्रों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला, जहां उन्होंने नीलांबर पीतांबर के कुलपति दिनेश कुमार सन के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कुलपति पर खरीदारी में वित्तीय घोटाला और निजी फायदे की शिकायत दर्ज कराई। वहीं छात्रों ने बताया कि उनके कॉलेज की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और कुलपति का इस पर कोई ध्यान नहीं है। 20 फीस की उस डिजिटल बोर्ड में क्या है कि आप कहीं भी मार्केट में रेट पता करने जाइएगा तो 1 से सवा लाख रुपए में एक डिजिटल बोर्ड मिल जाता है, लेकिन उन्होंने 4 लाख रुपए में एक डिजिटल बोर्ड खरीदा है। लगभग 50 लाख रुपए का घोटाला है। और इसके बाद आवास में एसी लगवा रहे हैं, उसको लेकर के घोटाले हैं। फिर इसके बाद पीएचडी में 2023 में स्कैम हुआ था, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी, लेकिन पीएचडी में सिर्फ कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी के जो भी लोग हैं उन्हीं के रिलेशन वाले को सिर्फ पास करके और उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। 2023 की रजिस्ट्रेशन अब जाकर के चालू करी गई है। तो बहुत सारे वित्तीय भ्रष्टाचार है। कॉलेज के स्टूडेंट है तो हमारी ये डिमांड है कि जैसे हमारा जो कॉलेज में जो हमारा टाइमिंग पीरियड है वो रेगुलर क्लास चले। जैसे स्टूडेंट क्लास में जाते हैं तो स्टूडेंट भी क्लास में आके हमें पढ़ाएं, सिर्फ आए और हमें ऐसे ही भगान नहीं दिया जाए। जैसे अभी कल की ही बात है, हम जेएस कॉलेज गए थे अपना आईडी कार्ड बनवाने। मेरा एडमिशन हो चुका है बीए में, लेकिन हम पिछले 5 दिन से दौड़ रहे हैं, लेकिन मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ अभी तक। लेकिन वो कहते हैं कि अभी नहीं बनेगा, अभी तुरंत एडमिशन हुआ। भाई एडमिशन हो गया है, आईडी कार्ड बनेगा तभी ना पुस्तकालय जाके बुक लेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन उनका कहना है कि अभी नहीं बनेगा। बोर्ड की और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, कुलपति पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। क्या पूरा मामला है ये? जी, यह पूरा मामला पलामू नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय है, वहां से जुड़ा हुआ है। और पलामू के ही आज एक छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा था और महामहिम से गुहार लगाई है। और उन्होंने नीलांबर पीतांबर के जो कुलपति हैं दिनेश कुमार, उनके खिलाफ अनियमितता का जो आरोप लगाते हुए ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। और छात्रों का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो कुलपति हैं उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है। जो स्मार्ट बोर्ड लाख से 1.5 लाख रुपए जिसकी कीमत है, उन सभी स्मार्ट बोर्डों की कीमत लगभग 4 लाख रुपए के करीब में खरीदारी दिखाकर वित्तीय अनियमितता की गई है। इसके अलावे जो व्यवस्था एक विश्वविद्यालय में होना चाहिए, उन व्यवस्थाओं का घोर अभाव पूरे विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज वह पलामू से प्रतिनिधि मंडल जो राजभवन पहुंचा था, महामहिम से गुहार लगाई है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और खासकर कुलपति के द्वारा जो अनियमितता बरती गई है या आरोप छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है संदीप, देखिए, और इस मामले में करोड़ों के घोटाले की बात कही है छात्रों ने। जिस तरह से कुलपतियों की जो अनियमितता को लेकर राजभवन पहुंचे थे छात्र, उनका आरोप है कि 20 स्मार्ट बोर्ड की खरीदारी हुई है और जिसकी कीमत एक की लगभग 1 से सवा लाख रुपए 1.5 लाख रुपए है, पर उसको कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख रुपए दिखाया गया है। तो ऐसे में एक पैसों का जो अनियमितता है वह सामने दिख रहा है। और उसके अलावे जो व्यवस्था यूनिवर्सिटी स्तर पे होनी चाहिए, क्योंकि कुछ महिला प्रतिनिधि भी इस डेलीगेट्स में शामिल थे जिन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि लाइब्रेरी या फिर जो अन्य सुविधा एक विश्वविद्यालय में होना चाहिए, उन सभी चीजों का घोर अभाव है। और उन सभी चीजों को छोड़कर कहीं ना कहीं जो कुलपति हैं वे दूसरे कामों में लगे हुए हैं। और जो चाहे अपने घरों पे एसी लगाने की बात हो, ये सारे आरोप छात्रों के द्वारा आज लगाए गए हैं। और कुलपति के खिलाफ कह सकते हैं महामहिम राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है। चलिए, ठीक है संदीप, देखना होगा कि इस पूरे मामले पर राज्यपाल की तरफ से क्या संज्ञान लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।